हेलो फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना और कार्यक्रम का जो विवरण है वो बता दिया है। तो ये कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चर में और फूड टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए लिखता है पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के विज्ञान समूह में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के कुल प्राप्तांकों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाएगा। आगे लिखता है इसका जितना भी दिशा निर्देश है फॉर्म भरने का सूची, महाविद्यालय का सूची, ये 12 अगस्त 2020 को क्या होगा वेबसाइट पर, इनकी ऑफिशियल साइट पर यानी आज ही का दिन अपलोड कर दिया जाएगा। अब समझते हैं इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं। तो फर्स्ट बोलता है प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने हेतु दिनांक 12/8/2020 से 10/9/2020 के मध्य पंजीकरण कराना आवश्यक है, नहीं तो उसके बाद आप भाग नहीं ले सकेंगे। आगे लिखता है निजी महाविद्यालयों के प्रबंधन कोटा में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को पंजीयन दिनांक 25/10/2020 से 29/10/2020 तक करवाना होगा। अगर यहाँ पे आपको सीट नहीं मिलती तो आप प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा से आप सीट ले सकते हैं, यहाँ पे आप काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। आगे लिखता है महाविद्यालय का आवंटन या आवंटन सीट की जो जानकारी है इनकी ऑफिशियल साइट पर क्या रहेगा उपलब्ध रहेगा, जिसे केवल आप यानी अभ्यर्थी लॉगिन कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेगा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आगे लिखता है काउंसलिंग फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी। आप जो 300, 200, 400 ये जो भी अभी काउंसलिंग का फीस भरेंगे ST, SC, OBC जनरल के बेस पर, वो आपका वापस नहीं होगा। आगे लिखता है अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान समय समय पर इनकी ऑफिशियल साइट पर भ्रमण करेंगे। जो भी सीट खाली होता है बचता है उसकी जानकारी यहीं पे आपको मिलेगी। फिर लिखता है काउंसलिंग के संबंधित जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप इनके दूरभाष क्रमांक में कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हालांकि इनका फ़ोन लगता नहीं है बट फिर भी इन्होंने नंबर दे दिया है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। आपको आवेदन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पंजीयन का जो पेमेंट है वो करना है। पंजीयन कराने के बाद आपको दस्तावेज जो भी अपलोड करना है स्कैन करके 12 अगस्त 2020 से 10 सितंबर 2020 तक आप कर सकते हैं। इस बीच अगर आपका पेमेंट अगर नहीं होता है तो आपको फिर से पेमेंट का ऑप्शन देता है 11 सितंबर से 12 सितंबर 2020 तक। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बैंक से शुल्क किसी कारण वापिस हो जाने वाले अभ्यर्थी को पुनः भुगतान की सुविधा। अब यहाँ पे क्या होगा, जितना आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया उसके आधार पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा 13 सितंबर 2020 को। अब ये जारी होने के बाद आपको कहाँ बुलाएगा, डीवीसी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। पास का जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा डीवीसी सेंटर के रूप में वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जाना है 15 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक। इसका भी आपको टाइमिंग दिया है, पर डे का जो टाइमिंग है 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही आपको जाना है, ठीक है। अब जब आप डीवीसी करा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, कुछ चीज़ें अगर उसमें ऐड करना होगा, कुछ चीज़ें रिमूव करना होगा, उसके बाद एक नया लिस्ट जारी होगा। तो लिखता है दस्तावेज सत्यापन उपरांत संशोधित मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन वेबसाइट पर फिर से प्रकाशन जो होना है 22 सितंबर 2020 को होगा। अब ये जो लिस्ट आया इससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन दावा पत्ती ठोक सकते हैं। ये आप कब तक कर सकेंगे, 22 सितंबर 2020 से 24 सितंबर 2020 तक आप दावा पत्ती कर सकेंगे। उसके बाद बोलता है दावा पत्ती के निराकरण पश्चात अंतिम मेरिट लिस्ट जो आपका होगा वो 26 सितंबर 2020 को जारी कर दिया जाएगा, आपका जो भी दावा पत्ती रहेगा उसको क्लियर करके। अब आते हैं फर्स्ट काउंसलिंग यानी कि प्रथम चरण की काउंसलिंग। ये जो आपका होगा मेरिट सूची के आधार पर क्या होगा, सीट और महाविद्यालय में आपको प्रवेश आवंटन करेगा 28 सितंबर 2020 को। अब बोलता है आवंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करना है या आपका प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन फीस आपको पे करना है। आगे लिखता है सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारणवश फीस जमा न करने के कारण सीट सुरक्षित नहीं कर पाता है। मतलब क्या है कि आप एडमिशन नहीं ले पाए, आपके पास पेमेंट वगैरह सही टाइम पे पूरा पैसा नहीं रहा ये। और दूसरा पॉइंट बोलता है परंतु द्वितीय चरण के काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है, तो उसके लिए आपको जो आवेदन करने का डेट दे रहा है 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 तक, ये भी रात्रि 11:59 तक। आगे बोलता है शुल्क भुगतान करने के पश्चात सीट निरस्त करने एवं आगामी चरण की काउंसलिंग से बाहर निकलने हेतु आवेदन। आप अगर इसका शुल्क पेमेंट कर देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको सीट विथड्रॉल करना है। तो इसके लिए जो आपका टाइमिंग है 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 तक, इसके भी टाइमिंग सेम है। अब समझिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग यानी कि सेकेंड काउंसलिंग।
लिखता है द्वितीय चरण हेतु रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो जितने लोग फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे, जितना सीट बचेगा उसके बाद उसको सेकंड काउंसलिंग में भरा जाएगा। कब इसका अपलोड होगा जानकारी? 5 अक्टूबर 2020 को। फिर बोलता है मेरिट सूची के आधार पर सीट एवं महाविद्यालय का आवंटन। फिर से आपका मेरिट सूची बनेगा 6 अक्टूबर 2020 को। आवंटित सीट को सुरक्षित करने, प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन फीस जमा। अब आपको जब सीट आवंटन अगर हो जाता है तब आपको कब तक एडमिशन ले लेना है? तो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2020 तक रात्रि 11:59 तक। फिर बोलता है सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी किसी कारणवश अगर आप फिर से फीस नहीं जमा करते हैं और अगले चरण की फिर से काउंसलिंग में जाना चाहते हैं तो 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक का आपको टाइमिंग है, रात्रि 11:59 तक। और अगर आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, अब आपको सीट विथड्रॉल करना, आपका एडमिशन हो गया, तो आप 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आप इस पर एग्जिट कर सकते हैं। रात्रि आपका ये टाइमिंग है। आगे बोलता है आगामी चरणों हेतु रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड। इस पर जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद जो सीट अपलोड होगा खाली होने के बाद उसकी जानकारी 11 अक्टूबर 2020 को अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। 7वां नंबर पॉइंट लिखता है पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा मोप अप राउंड में भाग लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन। अब आपको वहाँ सीट नहीं मिला तो आप मोप अप राउंड में जा सकते हैं। इसके लिए आप 13 से 16 अक्टूबर 2020 तक आप ऑप्शन चयन कर सकते हैं। फिर मोप अप कन्वर्जन काउंसलिंग क्या है? 17 से ये 23 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसका टाइमिंग जो है आपका 11 बजे से शाम 5 बजे तक है। अब समझिए, उपरोक्त प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को पूर्ण फीस की राशि 26,815 रुपये का डीडी आपको बनाना। इनके इस नाम पर इस दस्तावेज को लेकर के जो डीडी आप बनाएंगे सत्यापन हेतु सूची अनुसार निकटतम जो भी आपका कॉलेज है आईजीकेवी से रिलेटेड या जहां आपने डीवीसी कराया था वहां आपको क्या करना है, 8 से 12 बजे के मध्य उपस्थिति दर्ज करानी है। 12 बजे तक अगर आपने उपस्थिति दर्ज नहीं कराया, उसके बाद अगर आप गए तो आपको अगला दिन फर्स्ट राउंड दिया जाएगा, और उससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपका उसी दिन क्या लिखता है, प्रथम राउंड की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। 12 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थी को अगले दिन की काउंसलिंग में शामिल होगी। पे लिखता है एक दिन में आवश्यकता अनुसार कई राउंड चलाए जाएंगे एडमिशन के लिए। अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होने पर तत्काल डीडी जमा कर सीट सुरक्षित करनी होगी। जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होता है आपको तुरंत एडमिशन लेना है। ये जो एडमिशन आपका 26,815 रुपये का डीडी है इसको जमा करना है और आपको फिर से एडमिशन ले लेना है। इसको सीट को सुरक्षित करना है। आगे लिखता है यदि मोप अप राउंड के अंतिम दिन सीटें रिक्त रहती है तो मोप अप राउंड की तिथि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। अगर ये जो मोप अप राउंड का जो यहाँ 17 से 23 अक्टूबर तक का जो डेट दिया है काउंसलिंग का, इसमें अगर एडमिशन के बाद भी अगर सीट कुछ बच जाती है तो फिर से आपका क्या होगा, डेट को इंक्रीज किया जाएगा। नोटिफिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट पर है निजी महाविद्यालय प्रबंधन कोटा की सीटों हेतु काउंसलिंग। मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें मैनेजमेंट कोटा से अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो उसके लिए भी काउंसलिंग का यहाँ पे डिटेल दिया है। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का काउंसलिंग शुल्क देना है और 50,000 रुपये का आपको क्या करना है, डीडी बनाना होगा। ठीक है, ये जो है आपका डेट है 27 अक्टूबर 2020 से चलेगा 31 अक्टूबर 2020 रात्रि 11:59 तक। तो इसके लिए अगर आपको अलग से जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा।